शुक्ला प्रियाशा जी हमारे साथ मनीला फिलीपींस से जुड़ चुकी हैं। और वेलकम वेलकम, हम स्वागत है प्रिया आप। जी का जी हम प्रिया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस मंच पे। प्रिया जी बहुत खूबसूरत खुद बहुत सुंदरता से अपने बारे में ही हमें लिखती हैं और बताती हैं कि इनके बारे में हल्का सा मैं आपको बताना चाहूंगी। ये बिल्कुल हिंदी का आंगन कहे जाने वाले शहर कानपुर की हैं। और हिंदी प्रतिलिपि पर एक विशिष्ट कहानी लेखिका के रूप में आपकी पहचान है। और हाल ही में अपने प्रथम काव्य संग्रह प्रियाशा की उड़ान इनका अभी प्रकाशित हुआ है, जिसे बहुत सराहा जा रहा है। और विश्व हिंदी रचनाकार मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश महिला रत्न से सम्मानित किया गया है। ऐसी खूबसूरत, इतनी हुनरमंद, इतनी ज्यादा हमारे लिए दूर सुदूर फिलीपींस से जुड़ी प्रिया प्रियाशा जी का हम इस मंच पर हार्दिक स्वागत बहुत करते बहुत हैं, स्वागत अभिनंदन स्वागत। करते हैं प्रिया जी। और मंच आपके हवाले करते हैं। आपकी रचनाएं हम जरूर सुनने के लिए आतुर हैं। आप आ, आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सोनाली जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ बिल्कुल रही है, आती है। बहुत खूबसूरत मधुर आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू। और आप दोनों बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और जोशी जी के पूरी टीम को बहुत सारी बधाई। जिन शब्द नहीं होंगे, मैं बहुत अकिंचन शब्दों को लेकर आऊं। मैं बहुत छोटी हूं इस दुनिया में, इस पटल पर, इस साहित्य जगत में। तो मैं इस तारीफ करने के लायक ही नहीं हूं इन सारे प्रयासों की, जो वो उन्होंने निजी तौर पर पिछले 2 वर्षों से वो कर रहे हैं। और आप सबके सहयोग के बिना शायद ये महायज्ञ संभव नहीं था, लेकिन आप सबने कर दिखाया। और आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, एकदम हम लोग अंतिम दौर पे पहुंचने वाले हैं। कल समापन होगा। इतना जी। फ्लॉलेस प्रोग्राम चल रहा है। मैं रोज जब भी टाइम मिलता है तुरंत पॉपअप आता है। इतना पॉपुलर हो गया है ये प्रोग्राम। जोशी जी से मैंने बोला, यार मैं कैसे मिस कर गई, मैंने नाम नहीं दिया था आपको। जब टाइम मिले मुझे कॉल कर देना, बुला लेना। अब मैं एकदम फ्री होके जुड़ जाऊंगी आके। तो बस आज देखिए, आपका प्यार आपको यहाँ पर खींच लाया, हम सबका प्यार आपको यहाँ पर खींच लाया कि हम बिल्कुल। दोनों और आज मुझे भी बिल्कुल इस विशिष्ट महायज्ञ में मुझे भी एक छोटी सी आहुति देने का मौका मिला। तो जोशी जी, नीता जी और जितने भी लोग इस कार्यक्रम के संचालक हैं, संयोजक हैं, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। हम जैसे छोटे मोटे कवि के यहाँ तो बड़े बड़े लोग बोल कर गए, हम सबका सहयोग हमेशा साथ में है। जी जी मैं जी बिना जी। समय गंवाए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। एक स्वागत छोटा है। सा गणपति जी का, क्योंकि गणपति जी के दिन चल रहे हैं, तो एक छोटे से दोहे से शुरुआत करूंगी। उबटन से है तन बना, गजमुख सी छवि विशाल। उबटन से आहा, है तन बना, गजमुख सी छवि विशाल। मंगल करण संकट हरण, तुम आदि शक्ति के लाल। मंगल करण संकट हरण, तुम आदि शक्ति के लाल। बस अब इसके साथ में मैं एक अपना बहुत बहुत सुंदर, ही मेरा सुंदर। थैंक जी, यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू सुंदर, डियर। बहुत सुंदर। और प्रथम पूज्य थैंक को यू। आपने प्रथम में सबसे पहले याद जी किया है। प्रथम जी पूज्य को जी आप जी। बिल्कुल आगे बिल्कुल, वो सुनाइए। सब मंगल करें और इस कार्यक्रम को एकदम एक बहुत ही बड़े समापन की ओर लेके जाएं। बहुत ही सफल रहे आयोजन। और मैं हम्म। एक प्रभु श्री राम का भजन आप सबके सामने रखती हूँ। पिछले साल मैंने लिखा था जब राम मंदिर की स्थापना की नींव रखी गई थी। बहुत हम्म। हृदय के करीब है। कुछ दिनों पहले एक मैम है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत दिनों से तुमने वो पढ़ा नहीं है, तो आज वो गीत मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। प्रभु श्री राम के भजन से शुरुआत करती हूँ। बस, राम सिर्फ स्वागत नाम स्वागत। नहीं, जीने का संज्ञान है। राम सिर्फ नाम वाह, नहीं, जीने का संज्ञान है। राम नाम में छिपे जीवन के अष्टयाम है। राम क्या नाम बात है। में छिपे जीवन के अष्टयाम है। आगे सुनिएगा। प्रभु श्री राम की जीवन स्वागत। गाथा पर मैंने कुछ कुछ पंक्तियां अपनी जुटाई हैं। किस तरह का संघर्षपूर्ण उनका समय था, किस तरह से उन्होंने कितने संघर्षों के बाद राम राज्य की जो एक स्थापना की थी, उसी को आगे बढ़ाती हूँ। वन की ओर जाते स्वागत। हुए एक प्रण वो कर गए। वन की ओर जाते हुए एक प्रण वो कर गए। दानवों के अंत का संकल्प लेके बढ़ गए। राक्षसों का नाश कर वे फिर अयोध्या में बसे। प्रजा ने जलाए दिए शोक सारे टल गए। प्रजा ने जलाए दिए शोक सारे टल गए। उनके पथ का अनुसरण, उनके पथ का अनुसरण करना ही अपना काम है। राम नाम में छिपे जीवन के अष्टायाम है।
राम नाम में छुपे जीवन के अष्टयाम बहुत सुंदर। है। जी आगे पढ़ती हूँ। थैंक यू मैम। कलयुग में आ रहे हैं फिर अयोध्या के धाम में, लेके सब खड़े हैं दीप उनके सम्मान में। कलयुग में क्या आ बात रहे है, हैं फिर दृश्य प्रस्तुत। अयोध्या के धाम में, लेके सब खड़े हैं दीप उनके सम्मान में। दानवों के बीच देखो, अभी क्या है कि रावण हर गली नुक्कड़ पे हर जगह रावण है हमारे समाज में, तो उन्हीं बिल्कुल पंक्तियों को बिल्कुल। आगे रखने की कोशिश कर रही हूँ। दानवों के बीच देखो राम जी है सज रहे, राम का संकल्प था क्या वो राम ले चले गए, राम का संकल्प क्या था वो राम ले चले गए। इस रण में उस प्रण का किसी को कोई न ध्यान है, राम नाम में छुपे जीवन के अष्टयाम है, राम नाम में छुपे जीवन के अष्टयाम है। आगे पढ़ती बहुत हूँ। सुंदर पढ़ रही हैं, बहुत कर्तव्य, सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। एक मिनट में आपको कहना कर्तव्यों, चाहूंगी, जी आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। प्रियंका, दीपक बहुत ही बढ़िया, गौरव तिवारी, सुलेखा मिश्रा थैंक जी, यू प्रियंका, दीपक, अनुपमा सिंह जी हैं, और वो आप सबका थैंक बहुत यू बहुत आप राम थैंक यू राम और सो जय मच श्री राम। एवरीवन। वाह आप सब जुड़े, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहन है, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार सब समय निकाल कर जुड़े, थैंक यू सो मच। गीत आगे रखती हूँ मैं। कर्तव्यों की राह पर वे यूं अडिग डटे रहे, सीता के सम्मान का कवच बने डटे रहे, सीता के सम्मान का कवच बने डटे रहे। आज की सीता व्यथित भयभीत है शोषित रहे, आज की सीता व्यथित भयभीत है शोषित रहे। गिद्ध बन के नोचते हैं उसकी आत्मा खड़े, गिद्ध बन के नोचते हैं उसकी आत्मा खड़े। ऐसी राम भक्ति का बोलो भला क्या काम है, अरे मुख में राम नाम मन में धूर्तता का धाम है, मुख में राम नाम मन में धूर्तता का धाम है। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। स्वप्न जो देखा था राम फिर अयोध्या आएंगे, स्वप्न जो देखा था राम फिर अयोध्या आएंगे, राम भक्त दिल से राम रंग में रंग जाएंगे, राम भक्त दिल से राम रंग में रंग जाएंगे। अपने मन के दानवों को अब खुद हमें जलाना है, अपने मन के दानवों को अब खुद हमें जलाना है। राम के संकल्प को ले आगे बढ़ते जाना है, राम के संकल्प को ले आगे बढ़ते जाना है। ना पाप हो ना खौफ हो ना बुराइयों का नाम हो, सीताएं सारी खुश हो मन में उनका ही सम्मान हो, सीताएं सारी खुश हो मन में उनका ही सम्मान हो। तो ये एक राम गीत था जो मैंने पिछले वर्ष लिखा था। और सभी जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं इस मंच को और इस लाइव को बहुत देखते सुंदर रहें, आपने शेयर करते अयोध्या रहें। पे ये रचना कि पुनः राम अब आने वाले हैं, और इसमें ओम जी सप्रा जी लिख रहे हैं दुर्दशा का सटीक विश्लेषण, उत्तम काव्य रचना, वाह प्रिया शुक्ल जी। और प्रियंका, दीपक, दिनेश देहाती कवि, और दिनेश जी लिख रहे हैं जय हो प्रियंका, दीपक, वाह वाह, आई प्राउड ऑफ माई सिस्टर। तो बहुत सारे थैंक लोग यू आपके कमेंट थैंक करते यू जा रहे हैं। एवरीवन। मैं आगे स्वागत। एक हिंदी दिवस पर एक रचना रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही शुभ बिल्कुल अवसर है, कल हिंदी दिवस है और उसी के उस उपलक्ष्य में इतना बड़ा ये आयोजन जो चल रहा है, तो एक छोटी सी रचना, मैं मेरे भाव क्या है, हिंदी को मैं किस तरह से देखती हूँ, एक बिल्कुल छोटे से स्वागत। दोहे से ही शुरुआत करूंगी। हिंदी भाषा प्रेम की जो हिय को देत सुकून, हिंदी भाषा प्रेम की जो हिय को देत सुकून, जन जन को जोड़े है ये बिन हिंदी सब सून। बिन हिंदी मैं सब एक सुन। जी एक छोटी सी रचना है मेरी। मेरे लिए हिंदी स्वागत। का क्या महत्व है। रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ते माँ जैसी, स्वभाव से अच्छा, सरल मेरे पिता जैसी, क्या मेरी बात है। आत्मरक्षा का कवच मेरे भाई जैसी, बहनों और सखियों के संग संवाद जैसी, प्रिया से लेकर प्रियाशा तक का सफर मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
थैंक यू मैम। मुझे अज्ञानता अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली, मुझे एक नई पहचान देने वाली, मेरे जीवन को नए आयाम देने वाली, मेरे हर कविता का श्रृंगार, मेरे हर गीत की झनकार, प्रिया से लेकर क्या बात प्रियाशा तक का सफर, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो हिंदी नहीं होती तो शायद ये प्रिया से लेकर जो प्रियाशा तक का सफर है आज मैं आप सबके सामने हूँ, वो बिल्कुल बिल्कुल, अधूरा रहता। हिंदी नहीं जी, होती तो तो हम यहाँ पे अभी जुड़े हुए भी नहीं होते। बिल्कुल, 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 बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये हिंदी की वजह से ही हम सब जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा जो ऑनलाइन एक पहले क्या था, कोरोना से पहले बहुत सारे कवि सम्मेलन, सारी चीजें होती थी, लेकिन कोरोना की एक ये देन है कि ऑनलाइन इतने सारे आयोजन हुए, हमारे जैसे नौसिखियों को एक मौका मिला लिखने मंच का मिला। और आगे बढ़ने का मंच मिला, ऑडियंस मिली और इतना इतना सब मिला। तो ये बहुत ही बड़ी देन है इस पैंडेमिक की। तो बिल्कुल, कुछ अच्छी पेंडेमिक चीजें भी हुई हैं। कुछ बातें जी, बुरी हुई जी। हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें अच्छी भी बहुत अच्छी बहुत हुई कुछ हैं। अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ सीखा है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने काव्य पाठ में एक माँ के ऊपर एक रचना अवश्य पढ़ती हूँ। माँ एक मेरा ऐसा विषय है जिस पर मैं हमेशा लिखती हूँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा रचनाएं मैं माँ पर लिखती हूँ। तो एक बिल्कुल, माँ इस से मातृ तो ये दिवस गुस्सा पर होता है। जी, तो इस मातृ दिवस पर एक रचना लिखी थी। माँ के स्वागत। प्यार को मैंने उन तमाम देवियों के प्यार से कंपेयर किया है। लोग जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन उस घर बैठी माँ को भूल जाते हैं। तो बिल्कुल, कैसे एक बिल्कुल। माँ के अंदर उन सारी शक्तियां समाहित होती हैं जो एक देवी माँ के अंदर होती हैं, उन्हीं को मैंने एक कविता के उसमें इन देवी देवताओं के रूप में माँ का एक रूप दर्शाया है, आप सबके सामने रखती हूँ। स्वागत, स्वागत। सागर भी छोटा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे, क्या अंबर बात है! भी नीचे झुकता है माँ तेरे प्यार के आगे। बहुत सुंदर। सागर भी छोटा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे, अंबर भी नीचे झुकता है माँ तेरे प्यार के आगे। दुनिया के मैं कितने ही कोने माँ घूम के आऊं, दुनिया के मैं कितने ही कोने माँ घूम के आऊं, सब कुछ फीका सा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे। बहुत सुंदर, बहुत सागर सुंदर। क्या भी बात है! छोटा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे। कभी कभी माँ दुर्गा और काली भी बन जाती है, अपने बच्चों की वो कवच और संरक्षक बन जाती, हर बाधा हर लेती जब वो विघ्न हरता गणपति बन जाती। हर क्या बात! मुश्किल भी डर जाए माँ बस तेरे प्यार के आगे, सागर बहुत भी सुंदर, छोटा बहुत सुंदर। लगता है माँ तेरे प्यार के आगे। तू ही मेरी मात शारदा ज्ञान का पाठ पढ़ाए, तू ही मेरी मात लक्ष्मी बरकत करना सिखाए, तू ही मेरी मात शारदा ज्ञान का पाठ पढ़ाए, तू ही मेरी मात लक्ष्मी बरकत करना सिखाए। तू ही बन हनुमान मेरी माँ संजीवनी तू बन जाए, तू ही बन हनुमान मेरी माँ संजीवनी तू बन जाए, हर रोग कष्ट मिट जाए माँ बस तेरे प्यार के आगे। बहुत सुंदर, बहुत अंबर सुंदर। भी नीचे झुकता है माँ तेरे प्यार के आगे। बहुत कभी सुंदर। कभी लगती, थैंक यू मैम, थैंक यू। कभी कभी लगती है माँ जैसे शिव की तू शक्ति, कभी कभी लगती है माँ जैसे शिव की तू शक्ति। दुनिया का जहर पी जाए तू अमृत हमको देने चखती, दुनिया का जहर पी जाए तू अमृत हमको देने चखती। भोली भाली माँ मेरी पल भर में पिघले और गले लगाए, शिव की तरह भोली होती है माँ, कुछ भी बिल्कुल, गलती करते हैं बिल्कुल। और पल में मान जाती है। मान जाती है। भोली भाली माँ मेरी पल भर में पिघले और गले लगाए, शिव भक्ति भी अधूरी लगती है माँ तेरे प्यार के आगे। सागर भी छोटा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे। बहुत सुंदर। मैं मंदिर में रोज न जाऊं, अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। मैं स्वागत। मंदिर में रोज न जाऊं, दीपक भी भले न जलाऊं, घर पर बैठी मैया की मैं आशीष रोज ही पाऊं, माँ को पलकों पे बिठाऊं उसका दिल ना मैं दुखाऊं,
सब बिल्कुल देवता शीश नवाते माँ तेरे प्यार के आगे, बहुत सुंदर बहुत सागर सुंदर। भी छोटा लगता है माँ तेरे प्यार के आगे, अंबर भी नीचे झुकता है माँ तेरे प्यार के आगे। थैंक क्या यू। बात तो है, ये क्या थी बात है, एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत माँ को आभार। सर्वज्ञ संपन्न कर दिया आपने। वैसे भी ईश्वर के बाद माँ ही का ही नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल सर्वज्ञ हो बिल्कुल, गई। मुझे यही मेरा मानना भी है, एक बार भगवान को दिया जलाना भूल जाओ लेकिन माँ का आशीर्वाद लो, माँ का दिल मत दुखाओ, सब काम अपने आप बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है अगर आपकी माँ खुश है। और माँ मतलब सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपकी सासू माँ भी तो सही है, दोनों ही वही है, माएँ माँ के बाद वही माँ बराबर है। हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सुंदर दोनों सुंदर ही कमेंट्स माएँ। भी आपके इसमें आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग लिख रहे हैं। कंचन लता पांडे जी लिख रही हैं कि सुंदर संचालन अनीता जी, ओके थैंक यू, शुक्रिया। और सुलेखा मिश्रा जी तो बराबर बनी हुई है, गौरव तिवारी बने हुए हैं हमारे साथ, अनुपमा सिंह जी है, कितनी प्यारी रचना है माँ की, बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत सुंदर। ओम प्रकाश बिलोरी जी लिख रहे हैं वाह 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 वाह। तो बहुत बढ़िया थैंक यू। सुन रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छे दर्शक सभी को हमारे साथ बहुत मौजूद बहुत हैं। आभार, सभी को बहुत बहुत आभार। और आगे एक छोटी सी रचना रखती हूँ। अभी सरिता जी समय है आप ना? अपने परिचय भेज दीजिए थोड़ा सा। जी जी मैम। जी जी, आपका जी क्या परिचय कह भेज रही दीजिए। आपका परिचय हूँ? भेज दीजिए, परिचय नहीं आया है शायद हमारे पास। अच्छा। आप ग्रुप में भेज दीजिए, ओके व्हाट्सएप पे, है ना। चलिए ओके आप ओके कंटिन्यू फाइन। कीजिए प्रिया जी। जी, एक प्रेम पत्र के ऊपर एक मैंने रचना लिखी थी, जो मैंने इसलिए इस रचना को आज सुना रही हूँ। जोशी जी का एक साझा संकलन इन्होंने एक निकलवाया था, रेत पर चलती कागज की नाव, उसमें मैंने अपनी ये रचना रखी थी और नीता जी को और जोशी जी को बहुत पसंद आई थी वो रचना। तो आज इस मंच पर मैं वो रचना दोहराना आनंदित चाहूंगी। हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी जी, सुनेंगे फिर तो। तो वो एक रचना मैं फिर से इस मंच पर दोहरा रही हूँ, बहुत प्यार मिला था उस रचना को। स्वागत। जी। प्रेम तो है इस दुनिया में अभी भी, कभी कवि की कविताओं में झलकता है, कभी शायर के अल्फाजों में बयां होता है, क्या नित्य बात। प्रति लोकप्रिय होते गीतों में भी बसता है। यदि कुछ विलुप्त हो रहा है तो वह है प्रेम पत्र, यदि कुछ विलुप्त हो रहा है तो वह है प्रेम बिल्कुल, पत्र। मोबाइल ने छीन ली है कभी प्रेम पत्र। बिल्कुल बिल्कुल उसी पर आ रही हूं आगे। कभी बिल्कुल प्रेमी की बिल्कुल धरोहर होते थे प्रेम पत्र, रिश्ते होते थे प्रेम पत्र, आपसी संबंधों के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, प्यार और तकरार में एक दूसरे से मिलवाते थे प्रेम पत्र। बिल्कुल। आजकल आजकल सब डिजिटल हो गया है, लिख कर मिटाना पुनः लिखना उतना ही आसान हो गया है, किसी और का लिखा किसी और को भेजना भी बड़ा आम हो गया है। भावनाओं का इजहार जी, भावनाओं का इजहार अब इमोजी के जरिए और भी आसान हो गया है। क्या ये और डिजिटल अंदाजे बयां वह सुकून देता है जो देता था प्रेम पत्र? क्या ये डिजिटल अंदाजे बयां वह सुकून देता है जो देता था प्रेम पत्र? शायद नहीं, शायद हर लिखने वाला तो मानेगा कि नहीं देता है। आगे सुनाती हूँ। अपने दिल के उद्गारों को अपने ही शब्दों का, मेरे लिए प्रेम पत्र क्या है वो रखती हूँ आपके सामने। अपने स्वागत दिल है। के उद्गारों को अपने ही शब्दों में उतारने का नाम है प्रेम पत्र, अपने शब्दों से दूसरे के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ते हैं प्रेम पत्र। खामोश जरूर होते हैं, खामोश जरूर होते हैं इनके सुर, लेकिन दिलों में हजार शोर मचाते हैं ये प्रेम पत्र, दिल क्या में बात है, हजारों क्या शोर बात है, मचाते बहुत हैं ये बढ़िया। प्रेम पत्र। खामोशी हर बोलती है रिश्ते तो में सुनते हैं। जी जी, हर बहुत रिश्ते बढ़िया, में बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार अनीता जी। हर रिश्ते में प्रेम होना जितना जरूरी है उतने ही जरूरी हैं प्रेम पत्र। हर रिश्ते में जितना प्रेम होना जरूरी है उतने ही जरूरी हैं प्रेम पत्र। रिश्ते निभा रहे हैं प्रेम का, रिश्ता निभा रहे हैं प्रेम का, फिर क्यों पीछे छोड़े जा रहे हैं प्रेम पत्र? अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। प्रेम इबादत है तो सजदे से क्या शर्माना, ढाई अक्षर का ही तो है सारा फसाना। प्रेम की धरोहर को है युगों युगों तक बचाना, तो भुला दो शर्मो हया की बंदिशें और गिले शिकवे, लिख दो आज एक प्रेम पत्र। कोरे कागज क्या पर हर्फ धुंधले जरूर हो जाएंगे, कोरे कागज पर हर्फ धुंधले जरूर हो जाएंगे, पर दिल को शब्दों की स्याही से रंग देंगे ये प्रेम पत्र, दिल को शब्दों की क्या बात स्याही से है, रंग क्या देंगे बात ये है, प्रेम बहुत पत्र। सुंदर। थैंक बहुत यू सुंदर अनीता रचना, जी, मतलब एक पुराना जमाना थैंक यू। याद दिला दिया आपने। और बिल्कुल सभी को बिल्कुल। अपने अपने
कोई कई बार लोग लव से भी लोग प्रेमी लोग लिख रहे हैं, उनको याद आ बिल्कुल गया होगा वो जमाना। और मतलब वो रखे हुए अभी भी, जैसे कुछ पहले चलता था ना पत्राचार, मेरे पास भी मेरी एक सहेली के साथ मैं लिखती थी, आज तक मैंने कुछ वो चिट्ठियां संभाल कर रखी हैं। भले वो स्याही थोड़ी धुंधली हो जाती है, लेकिन जो एहसास है वो मन में एकदम अमिट छाप छोड़ कर गए हैं, जो बिल्कुल वैसे ही जिंदा हैं जैसे तब सालों पहले थे। मैं आपको तो प्रिया बस बताना यही। चाहूंगी कि जी मेरे खुद ने जो कुछ लेटर्स लिखे हुए पढ़े, जब भी दिवाली की सफाई होती है तो हर दिवाली पे जी जी मैं उनको काम रोक के उनको पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो इतना सुकून देते हैं वो, जब सफाई की थकान है वो 1 सेकंड में उतर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह सही रही हो कह आप, रही हैं, जो बिल्कुल है ना, बिल्कुल जैसे अपन सोने की बिल्कुल चीजें सही कह रखते रही हैं हैं। वैसे मैंने एक डिब्बे में उनको कलेक्ट कर रखा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अंतिम पंक्तियां रखती हूँ और उसके बिल्कुल बाद विदा लूंगी। एक कुछ बिल्कुल मुक्तक हैं जो मैंने मेरी कविताओं, मेरी कहानियों पर लिखे हैं, और कि एक कवि, एक लेखक, मैं कहानियां ज्यादा लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, और शायद कम नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो काव्य संग्रह आ गया है तो लिखती बहुत हूँ वो भी, लेकिन पहले मैंने कहानियों से ही अपना सफर शुरू किया था, तो मैं वही आपके सामने रखती हूँ। मेरे सब। मन के ख्यालों को तो हर कोई समझता है, मेरे अच्छा शब्दों में खोकर वो मुझे ही ढूंढता रहता है। मैं लिखती हूँ, पिरोती हूँ, मैं जो कुछ भी सजाती हूँ। सुनिएगा, एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए जो वो लिखता है वो सिर्फ एक लेखनी नहीं होती, उसके क्या भाव होते हैं, अंतिम इस पंक्ति में कह रही हूँ। बिल्कुल मैं लिखती हूँ, पिरोती हूँ, मैं जो कुछ भी सजाती हूँ, मुझ पर बीती हो न बीती हो, मैं उसमें बीत जाती क्या हूँ, बात है, बीती बहुत हो सुंदर, न बहुत बड़ी बीती बात कह हो, दी आपने। मैं मैं उसमें उसमें बीत बीत जाती हूँ, जाती हूँ। क्या बात है, जी। बहुत बढ़िया बहुत अब बढ़िया। और जो मेरी कहानियां होती हैं उसके एक एक जो किरदार हैं वो मैं खुद जीने लगती हूँ। अपनी कहानियों के नायक मैं खुद ही बन जाती हूँ, अपनी क्या बात। कहानियों के नायक मैं खुद भी जी आती हूँ। कभी रिपोर्टर रमा तो कभी लेफ्टिनेंट परी तो कभी तलाकशुदा सौम्या, मैं खुद ही बन जाती हूँ। इनकी क्या बात है। तकलीफें, इनके सपनों को मैं अपना बनाती हूँ। इनकी तकलीफें, इनके सपनों को मैं अपना बनाती हूँ, कि इनके संग रोती हूँ, इनके संग गुनगुनाती हूँ, इनके संग रोती बहुत हूँ, सुंदर। इनके संग गुनगुनाती हूँ। अंतिम पंक्तियां मेरे सारे दर्शकों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए और आप सब के लिए। भैया मैं कहना आपका चाहूंगी कि जब तुम जी किरदार के अंदर उतर जाते हो ना, तभी आप उस कहानी के साथ इंसाफ कर पाते हो। बिल्कुल, छोटी छोटी डिटेल, जी बिल्कुल, छोटी छोटी डिटेल मैं जब लिखती हूँ तो मैं खुद वो चीज, अगर मेरी आदत है सोचते समय ये ऐसे सिर खुजलाने की, तो मैं वहां पर भी लिखूंगी कि वो सोच रही थी और सिर खुजला रही थी साथ में, मतलब वो एक वो कनेक्शन हो जाता है कैरेक्टर्स के साथ में कहानियां लिखने में। सच में सही ऐसा ही सही। कनेक्शन होता है। अगर मैं नर्वस हूं और मैं अगर तभी वो हाथ ऐसे रियलिटी करती आती हूँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने आप ही वो भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर, जैसे मैंने जो भी नाम गिनाई है मेरी कुछ फेमस कहानियों के कैरेक्टर हैं, तो वो मैं चाहे वो लड़का हो या लड़की का किरदार हो, कुछ कुछ भी हो, मैं वो खुद उसमें पूरी तरीके से समा जाती हूँ उस किरदार में। एक अंतिम पंक्तियां रखती हूँ, हमारी बिल्कुल अगली लेखिका जी वेट कर आ रही हैं। गई है। हाँ आपका प्यार ही मेरी कलम को हिम्मत देता है, क्या आपके बात है। शब्दों से ही तो मेरा मन पुलकित होता है, आपके शब्दों से ही तो मेरा मन पुलकित होता है। कितनी भी सफल होकर प्रियाशा कहीं पहुंच जाए, कितनी भी अच्छा सफल होकर प्रियाशा कहीं पहुंच जाए, वह हर रास्ता बस आपके दिल से गुजरता है, वह वाह, हर रास्ता क्या बस बात है। आपके वाह, दिल वाह, वाह। से गुजरता है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अनीता बहुत जी, बहुत बहुत ही आनंद आया लाइव और तुम्हारी बहुत ही तुम्हारी थैंक काव्य यू, और यात्रा आप सुन बहुत अच्छा के अच्छा संचालन लगा। कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, मुझे शुक्रिया। कमी नहीं महसूस हुई कि एक इतनी अच्छी ऑडियंस मेरे सामने है। आप दोनों का बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, और बिल्कुल। आप शुक्रिया सबको प्रिया। बहुत सारी शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आपके लिए थैंक भी यू। आपके जी लिए भी जी शुभकामनाएं बिल्कुल। करते हैं हम।